जैसे ही लीसा ने घर से बाहर कदम रखा, कुछ अजीब हुआ। अगले ही पल वो खुद को काबू में नहीं रख पाई और कुत्ते की तरह दौड़ने लगी। वो जमीन की घास को सूंघती जा रही थी जैसे उसके भीतर कोई जानवर जाग गया हो। फिर अचानक एक खरगोश को देखकर उसमें शिकार करने की प्रवृत्ति जाग उठी। उसने उसे पकड़ा और स्टील की गड्डी में दबा दिया। ये सब करने के बाद वो चुपचाप घर लौट आई और इंसानी रूप में वापस बदल गई। जब वो अपने शरीर से मिट्टी धो रही थी तभी उसका पति आ गया। उसे देखकर हैरान रह गया। सारा बदन मिट्टी में लथपथ था। जब उसने पूछा कि वो कहाँ गई थी, लीसा ने बस इतना कहा, मैं थोड़ी दौड़ने गई थी, जिससे पति हैरान रह गया। अगले दिन जैसे ही पति काम पर गया, लीसा ने बच्चे को पालने के लिए एक नया तरीका अपनाया। कुत्ते की तरह वो जमीन पर रेंग कर उसके साथ खेलती और यहाँ तक कि खाना भी उसे कुत्ते के बर्तन में देती। उसने उसके लिए एक छोटा सा घोंसला भी बनाया जिसमें बच्चा बड़ी आसानी से सो गया। लीसा को लगा कि ये तरीका उसके बच्चे के लिए एकदम सही है। वो खुश थी और अपनी ये डॉग स्टाइल परवरिश बाकी माओ से भी शेयर करने लगी। लेकिन जब पति घर आया तो वो लीसा की इस पागलपन भरी परवरिश से बहुत नाराज हुआ। उसे समझ नहीं आया कि कोई अपने बच्चे को जानवर की तरह कैसे पाल सकता है। लीसा ने समझाया कि इससे बच्चा जल्दी सो जाता है और वो थक भी नहीं जाती, मगर पति को ये बात हजम नहीं हुई। एक दिन जब लीसा ने सुना कि उसकी एक दोस्त का पति बच्चे की बहुत देखभाल करता है, तो उसके भीतर की आग भड़क उठी। उसे याद आया कि उसका अपना पति तो बस फोन में घुसा रहता है। वो गुस्से में घर से निकल गई और फिर से कुत्ते की तरह भागने लगी, जैसे अब वही उसका सच्चा रूप हो। रात में जब बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई तो वो दौड़ती हुई बाहर निकली और आवारा कुत्तों के साथ खेलने लगी। तभी उसके पति की प्यारी बिल्ली वहां आ गई और लीसा ने बिना सोचे समझे उसे मार डाला। सुबह उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पति ने जब देखा कि उसकी बिल्ली मर चुकी है, वो आग बबूला हो गया। लीसा से कहने लगा कि अगर बच्चा संभालना मुश्किल है तो वो बुला लेता, मगर लीसा अब चुप नहीं थी। वो फट पड़ी, क्या सिर्फ तुम ही थकते हो? मैंने अपने सारे सपने छोड़ दिए। Comment for next part.